हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी जो आपकी ईवीएस की सीरीज चल रही है उसमें आज हमने टॉपिक लिया है स्टेट बॉडीज़। देखिए, आपकी जितनी भी तैयारी मैं करा रहा हूँ वो है आपकी सारी की सारी टॉपिक वाइज और एज पर द केवीएस पीआरटी सिलेबस। तो एक बार इस टॉपिक को हम अपने सिलेबस में चेक करते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट टॉपिक है ईवीएस में वो है आपका प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को यहाँ पर ये तीन लेवल पे देख रहे हैं, एक तो आपके नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और आपके लोकल लेवल पर। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल पर। ठीक है, क्योंकि हियरार्की यही चलती है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और फिर आपकी लोकल बॉडीज। तो इस ऑर्डर में हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल पर। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? विच इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? ऑप्शन है आपके विधानसभा, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो देखिए, जरा थोड़ा सा पीछे रिकॉल कीजिए, जब मैंने आपको नेशनल लेवल पे पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर आपकी पार्लियामेंट बनती है। और लोकसभा क्या है? आपका लोअर हाउस है, राज्यसभा आपका अपर हाउस है। तो यहां पर भी जो आपकी विधानसभा होती है जो स्टेट लेवल पर, वो आपका लोअर हाउस होती है, विधान परिषद अपर हाउस होता है। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा, जो अपर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का वो है आपका विधान परिषद। तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी जानकारी को हम एक डायग्राम से समझते हैं। राज्य की विधानमंडल बनती है आपकी तीन चीजों से, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, देखिए स्टेट में आपको राज्यपाल मिलेगा, विधानसभा भी मिलेगी, लेकिन विधान परिषद आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। ये अभी विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश से अब ये हट गई है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, इन्हीं 5 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन है? इंग्लिश में हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कौन होता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव। तो देखिए, राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है या फिर संवैधानिक प्रमुख होता है, इसकी नियुक्ति की जाती है आपके राष्ट्रपति द्वारा और ये होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है अगर आपसे पूछा जाए तो वो करता है आपका राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ही इनकी नियुक्ति करता है। जितने भी स्टेट हैं, देखिए अभी भारत में टोटल 28 स्टेट और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी जितने भी राज्य होंगे वहां पर राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और जितने केंद्र शासित प्रदेश बच गए वहां पर या तो होगा आपका उपराज्यपाल या फिर होगा आपका प्रशासक, और इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में क्या कहते हैं इनको? एलजी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल गवर्नर होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बीच बीच में मैं आपको देता रहता हूं। और हाँ, उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी चीज़, ये गाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, आप सिंपली अपना नेम लिखकर मैसेज कर देना, ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास आती है तो मैं आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? What is the maximum number of members a state can have in the legislative assembly? ऑप्शन है आपके 400, 450, 500 या फिर 550। तो देखिए, किसी भी राज्य की विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं तो वो हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके 500। ठीक है, और आपको एक चीज़ और यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि किसी राज्य, यानी अगर भारत के जो जितने भी राज्य हैं, सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ पर है, यानी कि सबसे जितने ज़्यादा एमएलए सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, तो वो है आपके यूपी में। ठीक है, अभी यूपी के चुनाव हुए हैं, आप बता सकते हैं कि वहाँ पर टोटल सीट कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की? 400 प्लस हैं, एग्जैक्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे।
फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, निम्नलिखित में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन एग्जिस्टेंट? आपको बताना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहां पर नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी 28 राज्य हैं तो वहां पे तो विधानसभा होगी ही, और जितने आपके टोटल बचे 9 केंद्र शासित प्रदेश, वहां पे विधानसभा हो भी सकती है और नहीं भी। और ये सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इस 9 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो ये सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। एक तो आपकी दिल्ली, पौंडीचेरी और अंडमान एंड निकोबार में विधानसभा है। अब आते हैं अपने ऑप्शन पे। पौंडीचेरी में विधानसभा है। गोवा में है क्योंकि वो एक स्टेट है। दिल्ली में है। कहाँ नहीं है? लक्षद्वीप में नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विधानसभा आपकी लक्षद्वीप में नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सभी आपको लिस्ट दी गई है। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, JNK में अभी विधानसभा बनाने के लिए प्रपोज्ड है कि यहाँ पे विधानसभा होगी। आपको पता है JNK को जब से धारा 370 यहाँ से हटी है, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो लद्दाख और JNK। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? टू वोम डज द गवर्नर गिव हिज रेजिग्नेशन? ऑप्शन है आपके मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी मैंने आपको बताया। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? वो भी राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ। आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, जब मैं आपको नेशनल लेवल पे पढ़ा रहा था, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो भी आपकी 35 ईयर्स ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन इसे शपथ कौन दिलाता है? इसको दिलाता है हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का। और राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन दिलाता है, यानी शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है आपका सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, वो राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है। ठीक है, आप इसके अलावा जो बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हैं। इनके जो मुख्य पद हैं, शपथ हैं और त्यागपत्र हैं, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन शुरू करने से पहले गाइज एक ज़रूरी चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। और अगर आप KVS से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं तो वो भी मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? वॉट इज द मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? ऑप्शन है आपके 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स। तो गाइज इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप इस टेबल से समझिए। देखिए, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, तो देखिए जितने भी या तो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल, ये दोनों ही पैरेलल चलते हैं। ठीक है, एक साथ चलते हैं। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए या गवर्नर बनने के लिए कितनी एज चाहिए? 35 ईयर्स। मेंबर ऑफ राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 30 ईयर्स। और MP या फिर MLA बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 ईयर्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, तो ये होनी चाहिए आपकी मिनिमम एज 30 ईयर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, आप इसे अपने नोट्स में जरूर ऐड किया करो। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। 7वें क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड? तो देखिए, विधान परिषद जो कि आपका अपर हाउस है, इसके सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स। तो विधान परिषद की बात कीजिए या फिर राज्यसभा की बात कीजिए, इनके मेंबर 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। 5 ईयर्स के लिए नहीं, 6 वर्ष के लिए। और प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य इनके रिटायर भी होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की,
या फिर आपसे बात की जाए लोकसभा की तो वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 6 ईयर्स। देखिए जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये नेशनल और स्टेट दोनों को साथ लेके मैं चल रहा हूँ ताकि आप दोनों को समझ जाएं, क्योंकि दोनों में सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। अभी मैंने आपको बताया कि वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, इसीलिए जितनी भी पार्टीज हैं यहाँ पे चाहती हैं कि उनकी गवर्नमेंट बने। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको लोकसभा पढ़ा रहा था, लोकसभा में एक सभी लोग मिलकर एक सदस्य को नियुक्त करते हैं जिसे हम कहते हैं अध्यक्ष। ठीक है, या फिर उसे हम कहते हैं स्पीकर। तो स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने आपको बताया था जितने भी एमपी होते हैं, ये जो फर्स्ट मीटिंग होती है लोकसभा की, वो इस अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इसी तरह से आपका स्टेट है, जब भी विधानसभा की पहली बैठक होगी तो सभी विधानसभा के सदस्य मिलकर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑप्शन है आपके 5, 6, 7 या फिर 12। तो गाइज इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपका पार्टिसिपेशन भी बढ़े। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आए होंगे, और प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज।